एपीएस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, क्या मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साबिक आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। ये भी कहा, आला हुक्काम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती। वो तमाम गलतियां कबूल करते हैं, दफ्तर छोड़ देंगे लेकिन किसी का दिफा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में APS केस की समाअत के दौरान कल अदम TTP से मुज़ाकरात का भी जिक्र। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इत्तलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान ने कहा, बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। ऊपर वाले तनख्वाहें और मराहत लेकर चलते बने। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 6 अफराद और इस्लामाबाद में 2 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में रवा बरस डेंगू के बायस अमवात 81 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 501 मरीज सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू से 380 अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1% के करीब रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 554 मरीज सामने आए। कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। एहसन इकबाल का कहना है, वजीर आजम कहते थे वो अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। हुकूमत अपने करप्शन केसेस से छुपने के लिए खुद को NRO दे चुकी है। तमाम शोबों में करप्शन करने वाले वुज़रा से मुस्तकबिल में कोई सवाल नहीं कर सकेगा। नैब कानून में तरमीम पर अपोजिशन डट कर मुखालफत करेगी। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पार्लियामेंट के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक अफगान ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड और सरहद पार नकलो हरकत पर तबादला ख्याल होगा। पत्तोकी के गांव हिंजराए कला में इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुल्जिमान की फायरिंग से ASI जाँ बहक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के जुमे को होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 33 अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए काउंसिल के 6 अरकान का इंतखाब करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी टीम फाइनल जीत कर पाकिस्तान पहुंचेगी। मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम साहब से स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाए कि फिर वो कई सियासत का रुख ना करें। पहले बहुत भुगत। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कहना है, बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर आए तो उनसे हलफ लिया जाए कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत भुगत चुके हैं। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को बदउनवानी के केस में 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। सुरेंद्र कुमार सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 साल और एतमाद तोड़ने पर 4 साल जेल में रहना होगा। म्यांमार में अमरीकी सहाफ़ी डैनी फैंस्टर के खिलाफ दहशतगर्दी और फसाद के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद। गिरफ्तार सहाफ़ी को इल्ज़ाम साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई। मलाला ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, यह उनकी ज़िंदगी का कीमती दिन है। असर और वो जीवन साथी बन गए हैं। निकाह की तकरीब बर्मिंघम में घर में हुई, अहले खाना शरीक हुए। मलाला यूसुफजई के शौहर असर मलिक PCB के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं।
T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज शाम 7 बजे होगा। बड़े मुकाबले से पहले इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। जेसन रॉय इंजरी के बायस टीम से बाहर, जेम्स विंस को शामिल कर लिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की तैयारी आज से शुरू करेगी। पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड शाम 6 से 9 बजे आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। आईसीसी ने सेमीफाइनल का पोस्टर जारी कर दिया।